हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, किसी भी तरह की आपकी बातचीत अपने पर्सन से नहीं हो रही, आप जानना चाहते हैं वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, आज का रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी जेंडर है आपका, या कोई भी इस पर्सन का जेंडर है, जोडिक साइन है, या कोई भी एज है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, 18+ बस रीडिंग है, ये अपने माइंड में रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो फीडबैक देते हैं अपना, जो सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी यहाँ पे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रहा है, उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशन। आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट really turns me on. You are so smart and I really enjoy your conversation. I feel definitely इस इंसान की आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन रही है, ये पर्सन इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि कन्वर्सेशन आपके साथ काफ़ी अच्छी रही है। यस, विल यू लिसन, बात करना चाह रहे हैं बेसिकली ये पर्सन आपसे डेफिनेटली। देयर आर सो मैनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ये है कि जो सिचुएशन आपके बीच की हो चुकी है, या जिस वजह से भी आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप इनकी बात सुनोगे भी या नहीं सुनोगे। तो ये आपसे एक तरह का मैसेज दे रहे हैं कि आप इनको सुनोगे। लाइक जो भी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहें, जो भी आपसे बातचीत करना चाहें, बिकॉज ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो या बहुत टॉकटिव हो सकते हो। येस, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग योर कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। जो भी आपका एक टॉकिंग वे है, या फिर जो भी आप बातचीत करते हो ना, ये पर्सन याद कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा वर्बल हुए हो। लाइक आपने काफ़ी कुछ इनसे बातें वगैरह की हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जो इनसे ज़्यादा बातचीत कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को एक एडिक्शन सी हो गई है आपकी बातें सुनने की, आपकी आवाज़ को सुनने की स्पेशली। तो ये बात करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज़ इनको है पता नहीं आप इनकी बात सुनोगे नहीं सुनोगे, इनसे बात करोगे भी या नहीं करोगे। वो चीज़ें कुछ इस इंसान को जो है ना, वो थोड़ा सा मेंटली परेशान कर रही हैं। यस, बिकॉज कुछ ऐसा आपको कहना चाहते हैं जो कि इनके पास कहने को बहुत कुछ है, बट इनको महसूस होता है पता नहीं आप इन पे बिलीव करोगे भी या नहीं करोगे, या इनकी बात सुनना भी चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे। बट बहुत कुछ है इनको आपसे कहने के लिए, बात करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, कुछ और फर्दर देखते हैं। नो कम्युनिकेशन सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। My fantasy, you are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Definitely ये इंसान आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स एंड वीडियोस हैं जिसको ये पर्सन देखते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी यूज्ड टू हैं, अटैच हो चुके हैं, आपसे बातचीत तो नहीं, ऑब्वियसली आपके साथ अटैच फील तो कर रहे हैं, लेकिन अब थ्रू आपके पिक्चर्स या वीडियोज़ के, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ हैं इनके पास जो इन्होंने सेव की हुई हैं। अब वो सेव चाहे जैसे भी आप लोग, आपके इनके पास पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं, चाहे वो थ्रू स्नैपचैट हैं या थ्रू इंस्टाग्राम है या थ्रू एनी काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, तो इनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं ये जैसे ही आपकी पिक्चर्स या वीडियोज़ देख रहे हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा पिंच कर रही हैं कि ये इंसान आपको चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइक ये चाहते हैं किसी तरह से ना आपके बीच की सिचुएशन को ठीक करें, आपसे बात करें। यस,
एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ ये पर्सन डेफिनेटली फैंटेसाइज कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, फैंटेसाइज क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी लाला लैंड है, उसमें ये पर्सन है। लाइक इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत चाहते हैं। ये दूरी जो है ना, इस इंसान को आपके बहुत करीब कर रही है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज समटाइम्स प्रेजेंस, आपकी अवेलेबिलिटी किसी इंसान को आपके इतना करीब नहीं करती जितना आपका सेपरेशन या एक दूर चले जाना करता है। तो वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ हो रही है। यस, एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज कर भी रहे हैं और करना चाहते भी हैं आपके साथ। वी हैव अनक्लियर बट इस केम ऑफ रिवर्स। तो बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में अनक्लियर हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, ठीक है। बट अभी राइट नाउ दिख रहा है ये पर्सन उन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके बीच में अनक्लियर रही हैं ना, आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। यस, तो जो चीज़ें पास में कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ नहीं आई, अब ये पर्सन उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं दूरी की वजह से, लाइक सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट की वजह से, एंड उसको क्लियर करना चाहते हैं। यस, जो भी आपके बीच में चीज़ें अनक्लियर रही हैं या कंफ्यूज रही हैं, अनसर्टन रही हैं, तो आप काफ़ी कुछ जो है ना वो समझ पा रहे हैं। वी हैव दिस इज़ नॉट अ गुड बाय। डेफिनेटली आपके बीच की चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बट दिस पर्सन फील्स कि आप इनके सोलमेट हो। यस, कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस होता है कि ऑलरेडी स्टार्स पे आपका ये कनेक्शन लिखा जा चुका हुआ है। तो डेस्टिनी जो है डेफिनेटली जब चाहेगी आप दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आओगे। तो ये भी जो चीज़ें आपके बीच में गुड बाय वाली हुई हैं, ये एंड नहीं है। यस, तो ये पर्सन को महसूस होता है बहुत जल्द आप मिलोगे, बट तब मिलोगे जब डेस्टिनी चाहेगी आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाना। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक अवे बट इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी एंड अस राइट नाउ। इस टाइम जो भी आपका सेपरेशन है या जो भी चीज़ें आपके बीच की एंड हो गई हैं, ये पर्सन डेफिनेटली महसूस करते हैं कि ये चीज़ें आपके बीच में होनी इंपॉर्टेंट थी, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, ये पर्सन आपके लिए क्या मायने रखते हैं, और इनको भी पता चल सके कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, कि आप इनके लिए क्या मैटर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ये आपको डेफिनेटली ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप बहुत जल्द एक होगे, बहुत जल्द आप दोनों का जो है वो एक दूसरे से जो है वो डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होगा, बहुत जल्द आप एक दोनों एक दूसरे के साथ होगे। बिकॉज़ ये जो भी चीज़ें आपके बीच की ख़त्म हुई हैं, दिस वाज नॉट द एंड, एंड ये जो भी गुड बाय का है, ये गुड बाय नहीं है, हमेशा के लिए गुड बाय नहीं है, बट हाँ अभी सर्टन टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी, तो वो चीज़ें हो रही हैं। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। द फ्यूचर, आई डिड ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर टुगेदर, गोइंग ऑन एडवेंचर एंड ग्रोइंग ऑल टुगेदर, आई वॉन्ट इट ऑल। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं वो आपके साथ फ्यूचर में आगे चलना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और ड्रीम भी उस चीज़ों को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैंटेसी की एनर्जी भी है। तो डेफिनेटली इनकी फैंटेसी यानी इनके ड्रीम्स यही है कि किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ का एडवेंचर आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं। यस, लाइक दे रियली फील कि आप दोनों जो हो, आपका एक डिवाइन टाइमिंग पे डेस्टिनी जब आपको मिलवाएगी, उसके बाद हमेशा के लिए आप एक दूसरे के साथ रहोगे, आपका फ्यूचर बनेगा अच्छा, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एडवेंचर करेंगे और हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। ऑब्वियसली शादी होगी और तब देन आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। बिकॉज़ ये इंसान ये सब कुछ चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना, और सपनों को पूरा करने के लिए जो फ्यूचर इनका ये देख रहे हैं उसको पूरा ये पर्सन करेंगे। यस, बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ की मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, बट हाँ ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि डेस्टिनी चाहेगी तो डेफिनेटली आप होगे एक, देन ही ये पर्सन कुछ एफर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से कार्ड देखना चाहूँगी। आई एम यूजिंग दिस ओरेकल्स कार्ड्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी हैव जनरेशन्स। यस, ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ये पर्सन बहुत कनेक्टेड है, अगर ये चाहें भी तो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे। यस, तो कुछ ना कुछ आप लोगों का कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स वाई आप दोनों जो हो एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। अगर दूर भी जाते हो तो हो सकता है फिर आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आ जाते हो, लेकिन अगर अभी जो है ना ये प्रॉपरली आपकी ना एक आप कह लो कि यूनियन वो नहीं हो पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अभी टाइमिंग नहीं है आपकी, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मा है आपके बीच में
जिसको यहाँ पे क्लियर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, आपके कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, तो उसको आप इजी लें, होने दें। एंड जब डेस्टिनी की तरफ से होगा तो आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाओगे, बिकॉज आप बिलोंग कर रहे हो एक दूसरे से। वी हैव इट्स अ ग्राउंडिंग। यस, ये चीज़ों को डेफिनेटली महसूस करते हैं कि स्टेबल हो जाएं, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके साथ चीज़ों को स्टेबल सिक्योर जो है वो करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आपको पता है ट्री की एनर्जी क्या होती है, एक तरह से ग्रो करना। तो ये फील करते हैं कि आपका रिश्ता ग्रो करेगा, बट जैसे ये चीज़ें आपके बीच की क्लियर आउट होंगी, चाहे वो कर्मा जुड़े हुए हैं या फिर कुछ भी है, देन ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। कम्युनिकेशन ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि अभी शायद आप इनके अगेंस्ट हो, या फिर आप शायद अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि इनकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करोगे या इनसे बातचीत करोगे। यहाँ पे स्टार्टिंग पे भी यही बात की जा रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। यस, बिकॉज इनको लगता है शायद आप इनकी बात ना सुनो, या फिर आप अभी थोड़ा सा इनके एक ऑपोजिशन में चल रहे हो। यस, अदरवाइज़ इनको ये भी फील होता है कि अगर ये कम्युनिकेशन करेंगे तो आप हो सकता है इनकी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड ना करो जिस तरह से ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू गाइस। और फॉर सम ऑफ यू ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम और कुछ ना कुछ इस टाइम एक सिचुएशन को देख रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इनके अभी अगेंस्ट हो। अभी इनकी बात को आप उस तरह से समझोगे नहीं जैसे समझनी चाहिए, बिकॉज आपको गुस्सा हो सकता है इस इंसान पे, या आप कम्युनिकेशन करने के मूड में नहीं दिख रहे हो इनको, दैट्स वाई। या एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे आप टैरो यूज़ नहीं करती हैं, तो भाई मैं टैरो हर रीडिंग में यूज़ करती हूँ। हाँ, लास्ट में कर लेती हूँ समटाइम्स, कभी स्टार्ट में कर लेती हूँ, कभी मिड में कर लेती हूँ। ऑब्वियसली मुझे जिस तरह से कन्वीनियंट होता है या जिस तरह से मुझे अपनी मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड्स को, डेक को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। लेट्स सी मोर। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इट्स अ सेपरेशन जो आपके बीच का चल रहा है, और ये इंसान इस सेपरेशन की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट और दुखी दिख रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इन्होंने आपको नाराज़ किया है। यस, और इस ईगो की वजह से, जो भी इन्होंने आपको एंग्री किया उसकी वजह से आप शायद इनसे दूर हो रहे हो या दूर जा चुके हो। यस, इनको फील हो रहा है कि इस इंसान ने जो भी कन्फ्लिक्ट आपके साथ किया है ना, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बुरा फील हुआ है, और ऑब्वियसली ये राइट नाउ ये खुद भी काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लैश बना है उनका, या फिर किसी तरह से थर्ड पार्टी आपके बीच की जो है वो कम्युनिकेशन मुझे बैड दिख रही है। कम्युनिकेशन आपके बीच की ठीक नहीं हुई है। इट्स अ बैड कम्युनिकेशन, इट्स अ हॉट आर्गूमेंट्स और कम्युनिकेशन जो आपके बीच की पास्ट में हुई है, उस वजह से दोनों ने आपको यहाँ तो आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, या फिर एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है, और जिसकी वजह से आपके बीच की सिचुएशन जो है वो एंड हुई है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में गई है। एंड राइट नाउ ये इंसान जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं जो भी कुछ आपको बोला है, जो भी क्लैश किया आपके साथ। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी ईगो में ना सिर्फ अपने आप को आर्ग्यूमेंट्स में विन करने के लिए आपको नाराज़ किया। नाराज़ ऐसा ही किया ना, कम्युनिकेशन ख़राब की है, या फिर किसी तरह से आपके साथ कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं की इन्होंने, उस वजह से ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके बीच की काफ़ी ख़राब हुई हैं और ख़त्म हुई हैं। तो अभी ये पर्सन काफ़ी पेन में है, और इनको फील होता है कि ये जो हीलिंग है इनको आप ही से मिल सकती है। लाइक ये जो दुख इस टाइम ये पर्सन को हो रहा है ना, इनको लगता है इस दुख से आप इनको बाहर निकाल सकते हो। यस, तो जो भी वुंड्स हैं इनके, आप तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हील हो चुके होगे, या फिर किसी तरह से आपको लगता है कि अगर आप हील नहीं भी हुए हो बट आप नॉर्मल एक एक्ट कर रहे हो, बट इनको फील होता है कि इन्होंने आपको जो भी तकलीफ़ दी है, जो भी पेन दी है, ब्रेकअप करके एंड करके इस कनेक्शन को, वो आपके साथ ठीक तो करनी ही करनी है, बट इनकी जो वुंड्स की हीलिंग है वो आप ही कर सकते हो, जिस पेन से इस टाइम ये पर्सन खुद गुजर रहे हैं। यस, दिस पर्सन रियली नीड्स यू फॉर हीलिंग। इस पेन से निकलने के लिए इनको आप ही की अभी ज़रूरत है। यस, दुखी है ये पर्सन डेफिनेटली जो कुछ भी किया उसकी वजह से, बिकॉज इनको फील हुआ है कि आप इन्होंने खुद अपने आप को आपसे दूर किया है, या आपको खुद से दूर किया है। यस,
एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी ये फील करते हैं कि इस इंसान ने जो भी कोई बैड कम्युनिकेशन किया या जो भी कोई इनके हार्श वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसकी वजह से आप इनसे दूर हो चुके हो। यस यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन का वे ही बहुत बुरा था जिसकी वजह से आपने इस इंसान से जो है वो वॉक अवे कर लिया या कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। और ऑब्वियसली इन्होंने भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, बट इस टाइम ये पर्सन रिग्रेट में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। एक हार्ट अटैक की एनर्जी है, दुखी है ये पर्सन, और आपके थ्रू हील होना चाहते हैं। दैट्स में तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, स्टार्टिंग से ही एक चीज़ दिख रही है, कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं, बट इनको ये है शायद आप इनकी बात नहीं सुनोगे, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन ने खुद आपकी बात नहीं सुनी है। यस आप बात करना चाह रहे थे, कर भी रहे थे पास में, बट ये इंसान आपके उस कम्युनिकेशन को, आपके वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब आपकी बात आप पॉजिटिव कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव बना के ये पर्सन कुछ ना कुछ क्लैश इन्होंने किया है। यस दैट्स वाई अभी ये फील करते हैं कि शायद आप इनकी बात नहीं सुनोगे, इसीलिए तो है कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं, बट इनको फील होता है कि आप इनकी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आप इनसे टोटली अभी इनकी हर बात को अब आप गलत समझोगे, यहाँ पे इनके टोटली ऑपोजिट आप चल रहे हो। यस बिकॉज इन्होंने आपकी बात को एक गलत वे दिया है, तो आप भी दोगे डेफिनेटली। नंबर 3 एंड 5 इज़ इम्पोर्टेंट। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 3, 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी सो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं, बट आपके बीच की ब्लॉकेज बनी है इस पर्सन और इस पर्सन की तरफ से बैड कम्युनिकेशन, ईगो क्लैश बना है आपकी ईगो का, इस वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है अभी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, बट ये इंसान जो भी हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन यहाँ बात हो रही है ड्रीमिंग की। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं। ये पर्सन रे ड्रीमर है, यहाँ पे फैंटेसी की एनर्जी है ना, एंड यहाँ पे फ्यूचर की भी है, तो ड्रीम्स की बात बैक टू बैक हो रही है। सो बीजा पेज ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल है, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं इमोशनली। यस और आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है स्मॉल ऑफ़र आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली आ रही है। किसी तरह का अपॉलॉजी का कॉल या मैसेज भी आपको आ सकता है इस पर्सन की साइड से, अपना कुछ इमोशनल साइड को शो करने के लिए, बिकॉज ये बात करना चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। यस वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फील्स कि आप जो हो ना इतने मेच्योर हो कि इस पर्सन की बात को समझ जाओगे, अगर ये पर्सन एक अच्छे वे में, इमोशनली वे में आपसे बातचीत करेंगे तो। बट ये आपसे अपॉलॉजी का मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर इमोशनली कुछ आपको ऐसा टची मैसेज सेंटिमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि इस पर्सन को ये फील हो कि आप लोग इनकी बात को समझोगे, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको फील होता है कि आप मेच्योर हो इमोशनली, मेंटली, आप बड़े प्रैक्टिकल से पर्सन हो। यस सो ये कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है इनकी साइड से। इनके जो भी ड्रीम्स हैं, इनका ड्रीम यही है किस तरह से बातचीत हो आपके बीच की पहले स्टार्ट हो, फिर करेंगे बाकी कुछ। यस पहले ये पर्सन माफ़ी मांग के रिग्रेट से निकलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को काम डाउन हील करना चाह रहे हैं, एंड देन आगे कुछ चीज़ों को स्टेबली लेकर, मतलब स्टेबल एक सीरियस तरफ चलेंगे। बट सबसे पहले ये थोड़ा सा आपसे एक फ्रेंडली वे में जो है ना बातचीत करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान जो भी है ना, ये आपके कोई फ्रेंड भी रहे हैं, और एज अ फ्रेंड इन्होंने मे बी आप लोगों से अपनी फीलिंग्स सीक्रेट रखी हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं की, कन्फेस नहीं किया किसी तरह से, मतलब रोमांटिकली उस तरह कन्फेस नहीं किया। हो सकता है झगड़े बहुत ज़्यादा आपके बीच में हुए हैं, लेकिन इमोशनली चीज़ें उस तरह से नहीं आपके बीच में एक तरह से लाइक शेयर हुई, बट अभी ये शेयर करना चाह रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वांड्स, काफ़ी पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, एक स्टार्ट करने में एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। यस एंड न्यू आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से एक बिगनिंग हो सकती है इस इमोशनल और इस पैशनेट कनेक्शन की। या तो ये अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे लग रहा है ये इंसान आपको मैसेज करेंगे और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपसे कन्फेस करेंगे। बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इस पर्सन की इमोशनली। यस तो मुझे दिख रहा है एक ब्रेक थ्रू अचानक से ही आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। यस एंड देन ये एक न्यू बिगनिंग करने के लिए डेफिनेटली आपको किसी तरह से
कांटेक्ट करेंगे या रीच आउट करेंगे। रीच आउट मुझे मैसेजेस के थ्रू या कॉल के थ्रू दिख रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है। बिकॉज सपने बहुत सारे हैं इनके जिनको पूरा करना चाहते हैं। हाँ, फोर्स नहीं करना चाहते, बट हाँ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और फिर डेस्टिनी की तरफ से होगा, जो भी चाहना होगा डेस्टिनी ने वो होगा सब कुछ। तो आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है फैमिलीज़ के थ्रू भी एक दूसरे को जानते हो, या फिर कोई अपने फैमिली के ही आप लोगों का कोई ना कोई आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, दे रियली वांट टू चूज़ यू। यस, बिकॉज ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप का, और किस तरह से ये पार्टनरशिप करनी है उसके बारे में, चीज़ों को स्टार्ट करने का यहाँ पे कोई ना कोई इनका माइंड चल रहा है। सो नंबर 2, 3, 5 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज जो है वो 23, 21, 25 हो सकती है, एंड कुछ लोगों की 32, 31, 35 है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन। यस, नेक्स्ट मूव में ये पर्सन का रिस्क है कोई ना कोई आपकी तरफ। यस, एंड यहाँ पे दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है। फाइनली नेक्स्ट मूव वैसे दिख रहा है मुझे मुझे यहाँ पे मंथ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, दिसंबर या फरवरी का, कि आपके ये जो भी पर्सन है ना जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है इस टाइम, बातचीत बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, उनकी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएट होगा, या तो दिसंबर या फिर फरवरी में। लाइक फरवरी इन सेंस के लाइक कुछ जनवरी फरवरी की मुझे एनर्जी है। लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ्स जो है ना वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली सबकी बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मंथ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी। वो इस पर्सन की तरफ से ही रिस्क होगा, मतलब ये रिस्क लेंगे कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए, कोई बोल्ड स्ट्रॉन्ग मूव डिसीजन हो सकता है जो ये लेंगे, एंड देन आपके बीच की सिचुएशन कोई चेंज होगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हैं इन 3 मंथ्स में, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, सो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।